एक सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कहीं पे हल्की सी खरोच लगी या कोई छोटी सी चोट लगी और कुछ दिनों बाद वहां पर सोरियासिस का एक बिल्कुल नया पैच बन गया और आपने सोच लिया कि शायद इत्तेफाक था। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इत्तेफाक नहीं था। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है कोएबनर फिनोमेनन, मतलब स्किन पर चोट लगने के बाद नया सोरियासिस पैच बनना। ये मेडिकल साइंस में एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है और ये बताता है कि आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि उससे लगने वाली कोई भी चोट, चाहे वो खरोच हो या बर्न हो या रब हो, स्किन पर लगी छोटी से छोटी चोट बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर देती है कि उसी जगह नया सोरियासिस पैच बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कोएबनर फिनोमेनन क्यों होता है, कौन कौन सी चीजें इसे ट्रिगर करती हैं और सबसे जरूरी इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। हेलो, मैं हूं डॉक्टर पूजा गुप्ता, भारत होम्योपैथी से आप सभी का स्वागत करती हूं। समझें कि अंदर क्या हो रहा है। जब आपकी स्किन पर कोई भी चोट लगती है, छोटी सी खरोच भी, तो आपका इम्यून सिस्टम उस जगह रश करता है स्किन को हील करने के लिए। नॉर्मल इंसान में इम्यून सेल्स आकर हेल्दी स्किन सेल्स बनाते हैं और घाव बंद हो जाता है। सोरियासिस के पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम पहले से ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। टी सेल्स ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होती है। जब ये ओवर एक्टिव टी सेल्स इंजरी साइट्स पर पहुंच जाते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें नॉर्मल स्किन सेल्स बनाने थे, लेकिन ये वहाँ भी सोरियासिस के सेम पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं। इंजरी के बाद नए पैचेस बनने में यूजुअली 10 to 20 डेज लगते हैं, इसलिए लोग कनेक्शन मिस कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि 2 हफ्ते पहले वहाँ कोई खरोच थी। ये रिएक्शन सिर्फ खरोच तक सीमित नहीं है, स्किन पर कट, खरोच या जलना इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है और ये जितना ही फिजिकल हो उससे ज़्यादा इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी मैटर करती है। इन 5 ट्रिगर से आज से ही बचें। पहला, जोर से खुजाना। जोर से खुजाने से स्किन को नुकसान पहुंचता है, इससे सूजन बढ़ सकती है और नए पैचेस सोरियासिस बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खुजाने से प्रॉब्लम कम नहीं होती बल्कि और बढ़ सकती है। दूसरा, टैटू। टैटू बनवाते वक्त नीडल स्किन पर बार बार चुभती है। ये स्किन पर चोट की तरह काम करती है और कुछ सोरियासिस पेशेंट्स में नए पैचेस ट्रिगर कर सकती है। तीसरा, सनबर्न। तेज धूप में स्किन जलने से भी कोएबनर रिएक्शन हो सकती है। जुलाई मॉनसून में ये कॉमन है, लेकिन किसी भी तेज रोशनी या यूवी एक्सपोजर से बचें। चौथा, टाइट कपड़े या एसेसरीज। अगर आपकी बेल्ट, वॉच या ब्रेस्ट स्ट्रैप की वजह से स्किन पर एक ही जगह लगातार रब हो रहा है तो वहाँ नए पैचेस बन सकते हैं। पांचवा, वैक्सिंग या थ्रेडिंग। वैक्सिंग या हार्श हेयर रिमूवल से स्किन को चोट लग सकती है, जिससे कुछ लोगों में कोएबनर रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। नहाने के बाद टॉवल को रब ना करें, सिर्फ हल्के हाथों से सुखाएं और ढीले सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहने। ये छोटी छोटी सावधानियां स्किन को अननेसेसरी चोट से बचाने में मदद कर सकती है। आपके इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा। भारत होम्योपैथी में हम ऐसे पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जिनकी स्किन छोटी सी इंजरी पर भी नए पैचेस बना देती है। ये मेडिसिन इम्यून सिस्टम को उस ट्रिगर लेवल से नीचे लाती है जहां वो आम इंजरी पर ओवर रिएक्ट करना बंद करें। यानी सिर्फ बैंडेज लगाने से काम नहीं चलेगा, इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि छोटी सी चोट से आपकी स्किन पर नए पैचेस बन जाते हैं तो ये एक सिग्नल है कि आपका सोरियासिस अभी भी एक्टिव स्टेट में है। यानी स्किन पर दिखने वाले पैचेस सिर्फ ऊपर से नजर आते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम बॉडी के इम्यून सिस्टम में होती है। आज ही अपने नए पैचेस की फोटो खास तौर पर अगर आप बता सकें कि वहाँ पहले कोई खरोच या चोट थी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और साथ में लिखें कि ये पैचेस कब बना। इस जानकारी से हमारी टीम आपकी कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ पाएगी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बना पाएगी। कोएबनर फिनोमेनन अगर आपको है तो इसका मतलब है आपको एक ज़्यादा एग्रेसिव और टारगेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन डरना मत, ये ठीक होने वाला है।
सही ट्रीटमेंट में आपकी स्किन की सेंसिटिविटी धीरे धीरे नॉर्मल होगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।